नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। अमेरिका की वापसी को तालिबान ने बताया शर्मनाक हार, कहा यह अन्य हमलावरों के लिए कड़ा संदेश। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिकों ने तय समय सीमा से एक दिन पहले ही वापसी कर ली है। आखिरी अमेरिकी सैनिक के लौटने के बाद तालिबान ने पूरे काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। करीब 20 साल तक चली जंग के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी को तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका की शर्मनाक हार बताया है। अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी के बाद तालिबानी नेता जश्न मना रहे हैं। आज़ादी की पहली सुबह का जायजा लेने काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका की शर्मनाक हार अन्य हमलावरों के लिए एक कड़ा संदेश है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत चिंतित, ज़मीनी हालात की निगरानी के लिए PM मोदी ने गठित किया हाई लेवल ग्रुप का गठन। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय समूह अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी सेना की वापसी के मद्देनज़र वहां भारत की तत्काल प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पिछले कुछ दिनों से समूह की नियमित बैठक हो रही है। भारत की तत्कालिक प्राथमिकताएं अफगानिस्तान में अभी भी फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी, नई दिल्ली का साथ देने वाले अफगान नागरिकों को लाना और यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बना इतिहास, पहली बार चीफ जस्टिस ने 9 न्यायाधीशों को दिलाई शपथ। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को इतिहास रचा गया, क्योंकि पहली बार 9 नए न्यायाधीशों ने एक साथ पद की शपथ ली। नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ लेने वाले 9 नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति BV नागरन्ना शामिल हैं। इनके अलावा भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमण ने न्यायमूर्ति CT रवि कुमार, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और PS नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई। नोएडा में ध्वस्त होगी सुपरटेक की 2 40 मंजिला इमारतें, फ्लैट मालिकों को ब्याज समेत मिलेगा पैसा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एक बड़ा झटका देते हुए कंपनी द्वारा नोएडा में अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए 2 40 मंजिल टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिली भगत का परिणाम था और सुपरटेक द्वारा इन्हें अपनी लागत पर 3 महीने की अवधि के भीतर तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को इन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम वापस करने का भी आदेश दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में मंगलवार तक भारत को मिले दोहरे अंक में पदक। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गत चैंपियन मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने मंगलवार को पुरुष ऊंची कूद T42 स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते हैं, जिससे टोक्यो पैरालंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच भारत के पदकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। मरियप्पन ने 1.86 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि अमेरिका के सैम ग्रेव ने अपने तीसरे प्रयास में 1.88 मीटर की कूद के साथ सोने का तमगा जीता। वहीं शरद ने 1.83 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।